लो सर, करें स्टार्ट आज का लेक्चर, इसको फिनिश करें। पेज नंबर 229 पे आ जाइए। कुछ हेडिंग दिया हुआ है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या नाम देते हैं? टीडीएस। मैंने मेन जो टिक करवाना है क्या है कि आज का जो लेक्चर अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आने वाली है। सर हमें ये नहीं पता चल रहा कहाँ ग्रॉस कब करना है, कहाँ टीडीएस लगता है, कहाँ टीडीएस नहीं लगता, क्योंकि सरकार ने भी थोड़ा सा काम ज्यादा कर दिया। आपकी बुक में थोड़ा ज्यादा ही दिया हुआ है कि फलाना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी, नहाए के बॉन्ड्स, इसके बॉन्ड्स, तो उसके ऊपर टीडीएस लगेगा या उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। तो मैं पहले कुछ पॉइंट टिक करवा दूं, जो आपका होमवर्क रहेगा, आपने आराम से पढ़ना है उसके नाम, और एंड तक तो मैं रिपीट करता रहूंगा कि याद रहेगा किसी हद तक, ठीक। तो यहां से अंडरलाइन करिए हाउ एवर, अगर दिख रहा, however in case of following securities, tax is not tax is not deducted at source। इन सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे तो ये 5 पॉइंट्स हैं, थोड़ा नॉलेजेबल पॉइंट भी आ जाएगा बीच में। मैं बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करता हूँ लास्ट वाले से। कोई टैक्स नहीं कटेगा अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको किस पे? टीडी, टर्म डिपॉजिट मींस दैट, सिंपल भाषा में एफडी। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी। नॉट एक्सीड 40 और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और प्रीवियस ईयर में। बचा 40 या 50 सीनियर, मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए 40, हम जैसे लोगों के लिए सीनियर या सुपर नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी कर दी हमने? 50। अगर कल को मुझे 30, 35, 35, 38,000 तक इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे बता दिया, टीडीएस का रेट एक ही है, 10%। अच्छी बात तो ये है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा रेट्स हैं। पहले 10, 20 अलग थे, अब दो हैं, 10 और 30। 30 वही लॉटरी लूटरीज, कार्ड गेम्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, ऐसा कुछ। 10% सब पे डन। पर इन पे नहीं है काइंडली। 40 तक अगर कोई एफडी का ब्याज मिला तो टीडीएस नहीं लगेगा। नो टैक्स विल बी डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम एनी सिक्योरिटी इशूड बाय, अंडरलाइन करिए, बात ही खत्म करी। जहां कोई सिक्योरिटी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बॉन्ड, कोई डिवेंचर कौन इश्यू कर रहा है? सरकार। सरकार में भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी, सेंटर या स्टेट, कोई टीडीएस नहीं है। अब याद रखना, देखते हैं कितना याद रहता है। आज का लेक्चर वही है, वरना मेरे एंड पे तो बहुत फास्ट निकल जाएगा। वरना आप कहेंगे सर पॉइंट तो यही था पूरे लेक्चर में, कि किस पे ग्रॉस अप करना है, किस पे नहीं करना, बस मेन पॉइंट था। इसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल ऑन 1.4 मतलब 4.25, सिंपल भाषा में। नेशनल कौन से बॉन्ड्स हैं? डिफेंस। अब देखो, याद करने का कुछ हिंट तो आपको बनाना पड़ेगा, कुछ मान लीजिए मेमोरी टेक्निक बनाना पड़ेगा कि यार नेशनल आ गया, जहां डिफेंस सरकार की अपने के लिए आ गया, तो वहां सरकार उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। वेयर द बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनआर, हाँ मतलब किसने रखे हो वो बॉन्ड्स? इंडिविजुअल ने। अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने लिए होते तो टीडीएस लगेगा। तो ये पॉइंट है। 4.25 वही नेशनल डिफेंस लोन है, नेशनल डिफेंस लोन है। हाँ जी, कंपनी में भी लगेगा, कंपनी सब पे। ये तो सिर्फ इंडिविजुअल को माफ किया, सिर्फ इंडिविजुअल। एनआर तो वैसे ही आ गया। अब मान लो इंडिविजुअल एनआर है, और इसके इन्होंने सही पूछा, इंडिविजुअल के अलावा जितने वो 6 लोग हैं उनको तो सबको लगना है। पॉइंट इज दैट इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है उसको नहीं लगेगा। हाँ, इंडिविजुअल अगर नॉन रेजिडेंट है उसको लग जाएगा। बट इतना टेक्निकल आता नहीं, पर फिर भी कोशिश है मेरी कि हम छोड़ के ना जाए। अब करने ही लगे रिस्क तो पूरा लेके चलें। अगला, इंटरेस्ट पेबल ऑन नेशनल डेवलपमेंट। बच्चा फिर कहता है नेशनल, जहां आ गया सर वो माफ है। नेशनल सेविंग, ये तो सुना भी होगा आपने, एनएससी बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो माफ है। डिवेंचर इशूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाइड है, तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार, सेंटर द्वारा। जहां सरकार आ गई यार माफ कर देना। अगला, या 6.5 गोल्ड बॉन्ड, ये तो सुन के याद आना चाहिए। कैपिटल गेन ने जब इसको कैपिटल एसेट नहीं माना तो आप क्यों टीडीएस काटेंगे इस पे? पर इस पे इंटरेस्ट जो मिलना है वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट माफ नहीं कह रहा मैं, बड़ी चीज का फर्क है। कई जगह इंटरेस्ट भी माफ है, अभी बढ़ाऊंगा, पर इन पे इंटरेस्ट माफ नहीं है। 7% गोल्ड बॉन्ड, ये फलाना फलाना, ये पॉइंट है। नेक्स्ट आइएगा, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन, किस पे? वैसे डिवेंचर्स के इंटरेस्ट पे टीडीएस लगता है, मैं आपको बता दूं, बट इन केसेस में, ये 5 केस स्पेशल है। इन केसेस में अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट पे हुआ किसी द्वारा, उस पे टीडीएस नहीं लगेगा। अभी चेक भी कराऊंगा, पॉइंट है क्वेश्चन में इसलिए कहूंगा, वरना कोई सर आपको कैसे पता चल गया? सुनिए, डिवेंचर आर इशूड बाय अ कंपनी जहां पे पब्लिक क्या है? सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, सिंपल डेट पब्लिक कंपनी, इसमें मेन पैसा, मेजर पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का, आम जनता का। जहां इंटरेस्ट पे हो रहा है किसको, जल्दी बोलिएगा? रेजिडेंट डिवेंचर होल्डर, मतलब जो जो बंदा है जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या होना चाहिए?
रेजिडेंट, नॉट की नॉन रेजिडेंट। डिबेंचर क्या होने चाहिए पास, लिस्टेड होने चाहिए, किस पे, एक ही जगह होते हैं सर, आरएससी पे। नंबर 3, इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी इन, किस में, ज्यादा कुछ, अकाउंट पे ही चेक, आपके नाम पे चेक बनकर आए, यूपीआई नहीं है, अकाउंट पे ही चेक। एंड लास्ट, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कंपनी दे रही है एक साल में 5,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। तो ये कंडीशंस है हमारी कुछ, तब टीडीएस नहीं लगेगा डिबेंचर्स पे। ऊपर कुछ सिक्योरिटीज थी, हाँ जी बोलिए। कौन सा जी, हाँ इसमें सारे आ जाएंगे जी। रेजिडेंट अपना कौन आ जाएगा, मान लीजिए कंपनी आ जाएगी, हर तरह के पर्सन जो भी है। नेक्स्ट, हाँ जी, कौन से मतलब, ये कंडीशन है बीच बीच में, कंपनी लिस्टेड होगी तो पॉइंट है ना, इकट्ठे नहीं है, ऊपर पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा होगा अज्यूमिंग अथॉरिटी विल नॉट, नहीं ऐसे फॉलोइंग है। तो नेक्स्ट है ये टीडीएस के रेट, अगर आप देख रहे हो आपको दो ही रेट चमक रहे हैं, 10 और, पहले मैं 30 बढ़ा देता हूँ, बड़े ध्यान से, बड़ा आज के नया पॉइंट आएगा, बुक में देखिए को पता चलता है कि आपकी बुक में पॉइंट ज्यादा है, क्या सुनना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस, पजल्स, कार्ड गेम्स, टीवी गेम शो, इफ अमाउंट ऑफ विनिंग कितने से एक्सीड करेगी, 10। अब मान लो कोई प्राइज जीते आते हैं, कोई गेम का 8,000 पे जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो 8,000 टैक्सेबल है अदर सोर्स में, बट उस पर टीडीएस नहीं कटे। सरकार कहती है पहली बड़ी छोटी अमाउंट है, 8,000 पे 10% 800 रुपए काटेगा, उसको क्या मिलना प्राइस, तो रहने दे भाई, उसको 8,000 दे दो, हाँ वो अपनी इनकम दिखा देगा, कितने रुपए, 8,000। अब आ जाइए सिक्योरिटीज का रेट, डिविडेंड पे 10% है मैडम, आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन यूनिट्स पे भी 10% है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अगर आपको बताया था मैंने 40 और 50 याद आया लिमिट, 40 के ऊपर होगा तो लगेगा, वरना नहीं, अगर लगेगा भी कितना प्राची, 10। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई भी हो उस पर नील है, अभी पढ़ाया था, सेंट्रल स्टेट की कोई सिक्योरिटी होगी उस पर नील है, लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन की होगी 10%, कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड, ये सरकार ने मजा कर दिया, दोनों क्या कर दिए बराबर, पहले बड़ी चिंता थी, अनलिस्टेड का अलग रेट याद करो, लिस्टेड का अलग, फिर वहां सेस लगाओ, मतलब बहुत कुछ था, अब ये ठीक कर दिया। नेक्स्ट पेज पढ़ के जाना है आपने, ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो एग्जाम्प्ट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पेपर के आगे, बिल्कुल सही रहेगा। पेपर दोपहर को 2 बजे है, तो समझ लीजिए सुबह एक बार रीडिंग इस पे लगा के जानी पड़ेगी, तो जाके न्यूमेरिकल ठीक होगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स याद रहेंगे की हेडिंग्स कि ये माफ है, ये पेपर में जाकर इस पर टैक्स लगाते, पढ़िए। अब यहाँ पे सुनना, इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट एग्जम्पशन ऑफ सर्टन, एग्जम्पशन ऑफ, क्या वर्ड जल्दी पड़ेगा, एग्जम्पशन ऑफ सर्टन इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स, ये मतलब यहाँ पे सर इंटरेस्ट भी माफ है, अब ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या माफ है, अभी तो पढ़ रहे थे जहां टीडीएस नहीं लगेगा, अब ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट भी माफ है। अभी मैं आपको पढ़ाऊं कि फलाने फलाने आपने बॉन्ड्स लिए, उस पर इंटरेस्ट मिला, आप कहते हैं हाँ ठीक है सुना मैंने इसके बारे में, इस पे टीडीएस नहीं लगता, आज के बाद कहेंगे टीडीएस तो छोड़, इसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं है, ये क्या चीज है, एग्जम्प्ट इनकम है, पर कौन सी है ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन ऑल सच सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट बॉन्ड्स ऑल्दो नॉट इंक्लूड इन द ग्रॉस टोटल इनकम नहीं आएंगे, नो टैक्स इज पेबल, सम सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो एग्जम्प्टेड है नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, दीज आर कौन, एनपीसी, नेशनल, नेशनल आ गया क्या कर लो, प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बीरर बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग बॉन्ड इश्यूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग हैज बीन नोटिफाइड टू बी एग्जम्प्टेड, ये भी एग्जम्प्टेड हैं, जो किसने इशू करे हैं, किसी पब्लिक कंपनी ने, नाम पढ़ लीजिएगा, कुछ हद तक याद रह जाए तो गुड, अदरवाइज तो याद करने पड़ेंगे, मेन मेन कुछ लिंक याद रह जाए, मोस्टली सिक्योर्ड एंड सारी सरकारी कंपनी मिलेंगी आपको, देख रहे हो, एमटीएनएल याद है, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन रेलवे, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जहां इंडियन रेलवे, मतलब जहां कंपनीज कौन सी हैं जो इंटरेस्ट दे रही हैं सिक्योरिटीज पे, सरकारी कंपनीज, सारी सरकारी कंपनी, तो उस पर हमने इनकम ही क्या कर दी समझिएगा, एग्जाम, टीडीएस तो बहुत दूर है सर, टीडीएस तो तब लगता अगर इनकम क्या होती, टैक्सेबल, हमने क्या इनकम छोड़िए, आप इनकम ही माफ कर देते, पर इन लोगों में पैसा लगाइए, क्योंकि सरकार को अगर आपसे पैसा मिलेगा, आपका लालच ज्यादा से ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट ना, हम दे तो रहे हैं, हम दो रहे हैं, अब कहीं हमें लोन लेके काम करना पड़ेगा, अगर कल को आप ही हमें पैसा दे दें करें, सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज है। अब कंपनी खुद लोन लेके काम करती है, 14% तो उसको देना पड़ता है, हमें 8-10% पे पैसा मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, इसलिए कंपनी ने, इनकम टैक्स वालों ने इनको बचाने के लिए क्या कर दिया कि अपने अपने बॉन्ड्स बेचो, अपने अपने डिवेंचर बेचो, इस पे जो भी इंटरेस्ट तुम लोगों को दोगे, इनकम टैक्स उस इंटरेस्ट को उन लोगों के हाथों में क्या कर देगा, माफ कर देगा, वो प्रमोट कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे बैंक कहता है 5 साल की एफडी कराओ, वो क्यों प्रमोट कर रहा है, 80C में उसकी आपको मैं क्या दूंगा, डिडक्शन, अब आपने 1 लाख की एफडी करानी, मान लो इनकम के अकॉर्डिंग, तो 1 साल की ना कराओ, 5 साल की करा दीजिए, तो उससे क्या बेनिफिट मिलना है आपको, 80C मिलेगा 1 लाख रुपए का हर साल, लगातार 5 साल मिलेगा, आपको तो फायदा हो गया, आपको टैक्स ना कम देना पड़ेगा, पर सरकार ने कंडीशन की 5 साल, अब ऐसे कितने लोग इकट्ठे होकर पैसा देंगे, ये सरकार का मोटिव है। नेक्स्ट लिखिएगा,
इसके बाद पढ़ लीजिएगा टैक्स फ्री सिक्योरिटीज कौन सी हैं। टैक्स फ्री कमर्शियल मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, तो इसको आपको ग्रॉस अप करना ही पड़ेगा, इसको ग्रॉस अप करना ही पड़ेगा। जो सुबह आप कह रहे थे सर कि 1 लाख का 9%, 9,000 तो 900 होना चाहिए, नहीं, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 1,000 आपके नाम का कौन जमा करा रही है, गवर्नमेंट, तो आपकी इनकम जो टोटल करेंगे तो कितनी मानी जाएगी, 10,000, 9,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। इसके बाद ये कुछ ठीक है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेस छोड़ दो। हाँ जी, टैक्स फ्री को वो नाम ही टैक्स फ्री है उसका, टैक्स फ्री मतलब आपके हाथ में टैक्स नहीं है उसका, आपके हैंड में टैक्स नहीं है, वो हम जमा कराएंगे आपके नाम पर, ये चीज है। तो नेक्स्ट है ये लस्ट्रेशन नंबर मेरी फटाफट थी, पहले में डाउट है पूछ लो, पहली 6 हो गई थी शायद, 7वीं मैंने होमवर्क दी थी, देख लो 4, 5, 6 तो मुझे याद है गिफ्ट वाली थी, पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी दे दिए, कॉम्पोजिट रेंट कर दिया, ये कुछ था, डन है। अब आपने 7th मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपने कर लिया हो तो गुड, वरना कर लीजिएगा एक बार, बनाने टाइम में दोबारा इसको उठा के आप करवा देंगे। ये रहा, ये रहा 7th कॉम्पोजिट गिफ्ट्स हैं, आप कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने 8 नंबर क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो, वो हॉर्सेज वाला मुंबई और कौन सा, बेंगलोर वाला। हॉर्सेज को पार्टिसिपेट कराने पे जो पैसे मिले, उस पे जो खर्चा हुआ लेस करके 70,000 रुपए का श्रेय यहाँ पे क्या आया था, लॉस, और ये लॉस सेट ऑफ किसी इनकम से नहीं होता, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड की लाइफ मैंने बताई थी सुबह, इट्स अ 4 इयर्स डन। और जो इनकम है विनिंग से वो क्रॉस अप करनी पड़ेगी, क्यों 30% टीडीएस काट के मिलती है, बट सरकार कहती है आप अपनी इनकम जब दिखाएं तो टोटल दिखाएं, नॉट की 1,05,000, वो आपकी टोटल इनकम तो 1.5 लाख है, लॉटरी कितने की थी 150 की, तो 150 का। आज का मेरा क्वेश्चन रिडक्शन थ्योरी हमारी कवर्ड है सारी, ये मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ से ब्लर्ड होगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं मेन एक बार देख लूंगा। पहला पॉइंट, फॉलोइंग इनकम्स है ड्यूरिंग द ईयर, जल्दी बोलिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा है, और ईयर पढ़ो, ईयर पढ़ो, ईयर कौन सा, 31/3/22, मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ, निकल 1/4/2021 को स्टार्ट हुआ, पर गलती सुनना, पहले पॉइंट में गलती है, पढ़ो क्या, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एम कंपनी किस दिन, 31/3 कौन सा, सर ये पिछले साल में चला गया, अब बच्चे को फ्लो में याद नहीं रहता, वो 31/3/21 समझ एक ही बात है, नहीं तो ये पॉइंट नहीं आ पाएगा, ड्यू टू रीजन इज दैट दिस इज ऑफ 2021, वो 20-21 का है, हम क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं 21-22 का, रिमेंबर दैट। अगला चलो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय जी कंपनी, इंडियन कंपनी है, हाउ मच, 9,000 टैक्सेबल, कोई भी डिविडेंड माफ नहीं है सर, पता होना चाहिए, कोई भी डिविडेंड माफ नहीं है, पहले होता था, पहले 1034 में माफ था, अब कोई डिविडेंड माफ नहीं है। अगला भी क्या चीज है बोलो, एंट्री में डिविडेंड कितना मिला थी बोलो, 3,000 टैक्सेबल, 9 और 3 दोनों क्या है टैक्सेबल। अगला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलिएगा, 10 लाख है, क्या चीज है, लॉटरी, टैक्सेबल है, और वोन है, रिसीव नहीं है, वोन मतलब ऑलरेडी जीता 10 लाख, अगर लिखा होता रिसीव्ड, फिर यहाँ 10 लाख ना होता, फिर यहाँ 7 लाख होता, मतलब 10 लाख में से 30 काट के होता, फिर उसको हम क्या करते, ग्रॉस अप, नाउ देयर इज नो नीड टू ग्रॉस अप, दिस इज ऑलरेडी इन टोटल अमाउंट, वोन, वो जीता, जैसे कौन सी मुझे 5 लाख रुपए मिले, जब मिले या जीता अलग चीज है, मिले तो टीडीएस काट के, जीतने 5 लाख डिफरेंट चीज है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ही अर्न क्या लिखा हुआ है, प्राइज मनी ऑन किस पे, हॉर्स रेसेस, दीज हॉर्स रेसेस आर ऑन्ड बाय हिम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड और मेंटेनेंस कितने होते हैं उस पे, जो भी है। नेक्स्ट पेज पे आइए, ये रहा आंसर, लो ये दिखाता हूँ, दोनों में फर्क है जी, मैं वही कहने वाला था अभी, कि जो आप कहते हैं ना विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, आपकी बुक ने यहाँ डिफरेंट माना, नोट कर लीजिएगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस डिफरेंट चीज है, वो आपको पता है उसको कमाने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो अलाउड नहीं होता, ये प्राइज मनी है, जैसे अपने घोड़े ने पार्टिसिपेट किया होगा, उन्हें खुश होकर उनको प्राइज दे दिया कि हाँ जी आपको पे करते हैं, वो चीज है। जबकि कोई मैंने रेस पार्टिसिपेट नहीं कराया, अपने घोड़े को किराए पे ले जाता है, उसको पार्टिसिपेट कराते हैं, वो तो लोग उसको जीतने पे हमें कोई प्राइज मनी दिया गया, नॉट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, मिक्स मत करिएगा। सुनिए, डिक्लेयर्ड बाय एम कंपनी नॉट इनकम ऑफ इक्की भाई, आ गया पॉइंट। अगला 9,000, अगला 3,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पंजाब गवर्नमेंट से कितनी, जल्दी बोलो, 10 लाख, प्राइज मनी ऑफ रेस हॉर्स, मैं फिर कहूंगा स्टार मार्क कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, पेपर में आ गया तो दूर से हाईलाइट होगा, कि प्राइज मनी डजंट मीन दैट विनिंग्स, विनिंग्स मत बोलिए इसको, विनिंग होता है पैसा लगाना, आपका लगाया कुछ नहीं, अपने को प्राइज मिला है, फर्क समझ रहे हो, विनिंग में क्या है, हाँ जी, फिर तो आता जी, फिर आपको फिर क्या होता, फिर ये 116 आता, फिर 1 लाख टैक्स हो जाता, फिर तो इनकम इनकम पे होता, क्योंकि पैसा जो लॉटरी वगैरह कमाते हैं उस पे जो खर्च करते हैं, जैसे लॉटरी डालने पे खर्चा हुआ, तो उसके खर्चे अलाउड नहीं होते, कैजुअल इनकम कमाना टैक्सेबल है, कैजुअल इनकम कमाने के लिए जो खर्चा किया वो सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड, ये चीज है। तो यार दोबारा सुनिएगा,
प्राइज मनी और विनिंग्स में डिफरेंस है सर, तो इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। यहाँ पे विनिंग्स वर्ड नहीं है, प्राइज मनी है। आपा पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं पैसे लगाता शर्त के तो जीतता, फिर विनिंग होती। या प्राइज मनी मुझे मिला, हाँ उसको मिला, तो उसको मैंने घोड़े पे मेंटेन भी करता हूँ तभी तो मिला, तभी तो वो फर्स्ट आए किसी कारण से, किसी लुक से वजह से जो भी थे, तो उस पर जो खर्चा हुआ, और सुनो 1 लाख प्राइज मिला, 1,60,000 तो मेरा खर्चा आ जाता है मोस्टली, तो 60,000 यहाँ पे भी क्या आ गया जल्दी बोलो, लॉस। तो ये लॉस भी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, और कोई इलाज नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया, 10,12,000, 10,12,000 कैसे, 10 लाख की लॉटरी और 12,000 के डिविडेंड्स। नेक्स्ट अगला कौन सा जी, कुछ नहीं जी, कैरी फॉरवर्ड। इसको अगले आने वाले सालों में सेटअप कराएंगे, पर कितने साल तक, 4 साल। अब आइए, ये थ्योरी हमने कर लिया है जी, अलग-अलग मेंशन नहीं करेंगे कैसे जी बोलो, जो प्राइस मनी है और डिविडेंड है उस पे टैक्स अलग-अलग लगेगा, हमें टैक्स तो लगाना ही नहीं। आप क्वेश्चन समझो, हमें टैक्स नहीं लगाना, हमें जस्ट क्या बतानी है, इनकम फ्रॉम, दैट्स व्हाई। अगर टैक्स करने को कहते हो, हाँ फिर अलग, लॉटरी पे 30% है आपका, वो क्वेश्चन जो कल परसों कर रहे थे अपन स्लैब बना के, ठीक है, लॉटरी पे 30 है, डिविडेंड पे स्लैब रेट है, अलग अलग है सब पे। नेक्स्ट आइए जल्दी प्लीज। अब ये थ्योरी का पेज मैंने आपके नोट्स में डाल रखा है, बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कभी पूछ लेता है, तो बताना चाहिए 3 है, कैश, मर्केंटाइल, हाइब्रिड। आपने जस्ट इसको सिंगल सिंगल रेट लेना है एक बार पढ़ने के लिए, और ये चार्ट सब मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। यहाँ से मेन क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं 6, 10 से 16, 17 भी नहीं, 10 से 16, बस 7 हुए एक्चुअली। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शायद मुझे तो टाइम यही ना लग जाए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी भी जाएंगे बीच में, और सुनने वाले हैं बस कि हाँ ये टैक्स, आप खुद ही बोल देंगे सर ये टैक्सेबल है, ये माफ है। हाँ कई जगह नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे, तो इसी के अंदर नोट कर लेना, कॉपी पेस्ट के अनसोल्ड अलग से करेंगे 2 दिन बाद, कैपिटल गेन और अनसोल्ड के इकट्ठे ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अलग अलग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मिसेस जी होल्ड करती है फॉलोइंग सिक्योरिटी कब, 1 अप्रैल 21, ध्यान सुनना, 98,000 ये अमाउंट है, ये रुपीज है, 12% सिक्योरिटीज है ऑफ कौन सी, उत्तरांचल गवर्नमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कितना ब्याज बनता है, करिए 98,000 का 12%, कैलकुलेटर रखा करिए अपने पास, कैलकुलेटर या मोबाइल पे इस पे करें, जल्दी करिए, 98,000 का 12%, फास्ट बोलिए, 1160, 11,760। अबे दो दो क्यों बना रहे हैं, कारण सुनिए, नीचे क्वेश्चन पढ़ो, कहता शी मेंटेन बुक्स ऑन कैश बेसिस, शी मेंटेन बुक्स ऑन मर्केंटाइल। मर्केंटाइल क्या होता है पता है, एक्रूअल, एक्रूअल मतलब चाहे खर्चा भी हुआ है नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड सारा बुक करिए, इनकम एक्रूड है तभी बुक करो, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तभी बुक करो, पर कैश बेसिस कहता है सिर्फ वो इनकम बुक करो जो आ गई, खर्चा भी वही बुक करो जो चला गया, फर्क देखना, फर्क आएगा। 80,000 9% कहाँ लगाए, लेस टैक्स ऑन नॉन लिस्टेड डिवेंचर पे, जल्दी करो, 80,000 का 9% कितना होगा, 7200, दोनों जगह से कैश और एक्रूअल दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे सुनिएगा, इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस पेबल कब होगा, जल्दी बोलो, 1 नवंबर एवरी ईयर, तो बन गई बात। आप 1 अप्रैल 21 को क्वेश्चन निकाल रही हैं, मतलब क्वेश्चन कौन सा है, 21-22, तो 1 नवंबर तो उसके बीच ही आ जाएगा, और उस टाइम आपको ड्यू भी हो जाएगा। सुनना वर्ड कहता है, पहले चीज ड्यू होती है, फिर क्या होती है, रिसीव, ये तो पता है। पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू कि हमने आपका पैसा देना है, फिर हमें पैसा, इन दोनों में फर्क होता है ना, ड्यू आज कर दिया मैंने और रिफंड आएगा 2-3 दिन बाद, तो फर्क होता ही होता। नेक्स्ट पॉइंट, 1 सितंबर को एक्स ने बोरो करा 40,000, 10% पर एनम पे इन्वेस्ट कर दिया, क्या परचेज करने के लिए, 40,000 की 9.5 सिक्योरिटी ले ली, कौन सी गवर्नमेंट की, केरला गवर्नमेंट की, जो ड्यू कब होगी जल्दी बोलो, 28 फेब एवरी ईयर। अभी जस्ट निखिल यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ है, ड्यू मिला नहीं, फिर ड्यू वाली इनकम सिर्फ कौन दिखाता है, जो बंदा क्या सिस्टम फॉलो करता है, मर्केंटाइल। कैश बेसिस तो तब फॉलो करेगा जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, 40,000 का टाइप कीजिए, 40,000 का 9.5%, 30, ये बैठा है इधर, नहीं है, पहले देख लो इधर है। बट सर इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए उसने लोन लेके पैसा लगाया, फिर लोन पे उसने क्या पे किया होगा, बिना इंटरेस्ट पे किया होगा, सुनते जाना, ये रहा इंटरेस्ट ड्यू ऑन फेब 28 इज कब रिसीव हो रहा है, जल्दी बोलो, अप्रैल 12 मतलब कौन सा हुआ, जल्दी बोलो, 22-23, नया साल आ गया। कैश बेसिस वाला तो अपनी इनकम किस साल बुक करेगा, 22-23 में, तभी तो ये बेचारा क्या हो गया यहाँ पे, नील। पहला पॉइंट, अगला सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है 1/9 से लेके 31 मार्च तक, आपने भी कब पे करा, जल्दी बोलो, 1 जुलाई 22, इस पे इंटरेस्ट भी कब दिया, जल्दी बोलो, 22-23 में, तो कैश बेसिस वाला ये खर्चा भी कब बुक करेगा, 22-23, बट ड्यू वाला तो इसी साल बुक करेगा। टाइप करिए, 40,000 का 10% जो ब्याज बनता है 4,000, 1 सितंबर से 31 मार्च का, कितने महीने बने, 1 सितंबर से चेक करिएगा 7, 1 सितंबर से 31 मार्च के 7, टाइप करिए 7/12,
बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। अगर अकाउंटिंग बेस पे क्वेश्चन आ गया कैश और मर्केंटाइल, कैश वाले ने पहली तो इनकम दिखाई क्यों, उसको मिल चुकी। दूसरी तीसरी इनकम क्यों नहीं दिखाई, मैंने पैसा उधार पे लेके इन्वेस्ट जरूर करा, बट वो पैसा 28 फेब को क्या हुआ, ड्यू। मुझे मिला कब, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से तो सर अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो कैश बेसिस तो मिला नहीं ना, तो इनकम दिखाने का कोई हक नहीं बनता। बट इसका तो बनता है, तभी तो इसने 3800 अपनी क्या दिखाई, इनकम। और सुन लो, बच्चे के डाउट आ जाता है, ऐसे ही आता है सर इन्वेस्ट करे 40,000 9.5 के हिसाब से, वो तो पूरे साल का इंटरेस्ट, वो तो पूरे साल का है। हमने तो पैसा इन्वेस्ट किया कब, 1 सितंबर। जब कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे, फिर तो मैं आपकी बात सुनता कि उसने पहला इंटरेस्ट कब दिया और दूसरा कब दिया, या कंपनी इंटरेस्ट ही कब दे रही है, एक बार। और जब आप आए, आप तो बहुत पहले आगे वैसे, कंपनी इंटरेस्ट ही कब दिया, 28 फेब। कंपनी डिवेंचर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, आपको बता दूं क्या, कंपनी जिस दिन इंटरेस्ट देती है उस दिन देखती है हमारे डिवेंचर होल्डर कौन है। चाहे आप 2 दिन पहले आगे बैठे हैं, आपको भी क्या मिलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट। 28 फेब को जब कंपनी ने 40,000 के ऊपर 9.5 दिया, तो चेक करेगी आपके पास 40,000 के एडवेंचर है, मैं हाँ जी, 9.5 आपको मिल जाएगा, कितना जल्दी बोलो, 38। बट उसको कमाने के लिए हमने लोन भी तो लिया, उस लोन का ब्याज पे नहीं किया, पे कब करा, 1 जुलाई। फिर उस चीज पे कैश बेसिस तो क्या कर देगा, काटी, कहता है, दिया ही नहीं तो खर्चा भी लेना। पर एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, कोई बात नहीं, 7 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करो आउटस्टैंडिंग। अगर इनकम एक्रूड है तो खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है। तो याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। थोड़ी सी नई वैरायटी है अपने आप में, दोबारा देख लीजिए 2 मिनट लगा के। और इसके अंदर कुछ खास डन असेसमेंट ईयर ये था, और 2 बेसिस थे, फटाफट देखिए। बोलिए जी, तीसरा कौन सा जी, थर्ड पैर कौन सा बोलो, इंटरेस्ट वाला जी। इंटरेस्ट ड्यू कब होता है जी, 28 फेब को। आपको मिलता कब है, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल कौन सा साल आ गया, अगला साल के बेसिस पे कैश तो जवाब दे गया, तो फिर कौन हाँ करेगा, एक्रूअल ने दिखा दिया 38 पूरे साल का। जब ड्यू ही एक बार होता है तो पूरे साल का ही मिलेगा, फिर थोड़ा किंतु परंतु करेंगे। और जो इंटरेस्ट पे करने की बात आई, वो अभी आपने कब पे करा, जल्दी बोलो, 1 जुलाई 22, ये भी कब आएगा, अगले साल। तो कैश बेसिस यहाँ पे भी क्या देगा, जल्दी बोलो, जवाब देगा कि मैं तो चलता हूँ कैश बेसिस, जब पे ही नहीं करा तो खर्चा कहां से। बट ये कहता है मैं तो दिखाऊंगा किस बेस पे, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, दिया नहीं दे देंगे। आप इनकम भी तो ऐसे ले रहे हैं कि मिली नहीं मिल जाएगी, तो वो जैसे इनकम लेके चलेंगे वैसा खर्चा भी आएगा। सो दैट्स वाई दोनों में फर्क दिखाया मैंने जस्ट, अगर कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो क्या इनकम, एक्रूअल फॉलो करते हैं तो क्या इनकम या क्या ड्रॉप है। डन। अब आइए मेन क्वेश्चन पे, 11 नंबर फास्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो जल्दी प्लीज। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय मिस्टर लक्ष्मण, 1/4/21 को, 1/4/21 नोट कर लिया करो। और कौन सा ईयर हो गया, 21-22। डन हो गया यहाँ तक। चलो, 40,000 10% यूपी गवर्नमेंट का क्या लिया, लोन। 40,000 का 10% जल्दी बोलिएगा, 4,000। माफ कोई नहीं है, बट टीडीएस नहीं है गवर्नमेंट वाले पे। अगला 35,000 के 8% डिवेंचर लिए शुगर मिल के, टाइप करना, 35,000 का 8%, अगले पेज पे है, चेक कर लोगे तो देखी जाओ, अगले पेज पे है 35,000 का 8% शुगर मिल। ओके। अगला 50,000 12% डिवेंचर लिए किसके, अगली ट्रेडिंग कंपनी के, करना 50,000 का 12%, 6,000। बट ए भाई साहब ने कितना लिया यहाँ पे, 3,000। कारण क्यों, नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए। 1 सितंबर को ही सोल्ड द डिवेंचर कम इंटरेस्ट ऑफ कौन सी कंपनी का, अगली ट्रेडिंग का, एंड परचेज करे 60,000 के 15% डिवेंचर कम इंटरेस्ट किसके, ब्यूटी ट्रेडिंग कंपनी के। और कंपनी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है हाफ ईयरली, कब, 1 जुलाई एंड। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, ये 50,000 मेरे पास ही था, बोलिए भाई, ये मैंने किस दिन बेचा उसे बता दो, 1 सितंबर, यही बेचा ना। कंपनी ने मुझे पहला इंटरेस्ट कब दिया होगा, क्या ये मुझे मिल नहीं गया होगा, फिर वही तो है 3,000। अगला इंटरेस्ट कंपनी ने कब देना था, जल्दी बोलो, उससे पहले तो मैंने, तो ये हाफ आया। फिर सोची जाओ, इंटरेस्ट पे कभी मंथ वाइज नहीं होता, पहले बोल रहा हूँ। 1 अप्रैल से अब रख के बैठे थे, 1 जुलाई ने कंपनी ने देखा हमारे कौन कौन डिवेंचर होल्डर, मैं बैठा हूँ अगली कंपनी का, 50,000 का 12% कितना बनता है, 6,000। कहते आधा इंटरेस्ट किस्तों में देता ना, हाफ ऑफ करके, 3,000 मुझे दे दिए, मुझे दे दिए। 1 सितंबर को भाई क्या मेरे मन में आया, मैंने डिवेंचर्स बेच दिए, सुनना। पर उसी दिन मैंने नए परचेज कर लिए, कितने के, 60,000 के। कितने परसेंट वाले, जल्दी बोल, 15 टाइप करो, 60,000 का 15%, 9,000। 1 सितंबर को परचेज करे, बट कंपनी 1 सितंबर वालों पे, इन लोगों पे
कंपनी अगला इंटरेस्ट कब देगी, जल्दी बोलो। और मुझे कितना मिलेगा, जल्दी बोलो। 6 महीने का, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाफ। अब ये ना कहना आप तो 1 सितंबर को आए हो, 1 जनवरी को 4 महीने हुए, हाफ। कंपनी ने सिंपल डिवेंचर होल्डर देखना है कौन हो आप, 6 महीने का आपको देना है, 9,000 का हाफ कितना हो, जल्दी बोलिएगा। ये रहा 45। समझिएगा पूरी कहानी, ये घर जाके टकरे मारी जाओ। ये 1 जुलाई को इंटरेस्ट दिया हमारे पास, 1 अप्रैल को है, 1 सितंबर को बेच भी दिया। ये 2 महीने 4 महीने बनते हैं, सर ने क्या कर दिया। तो कंपनी 2-4 महीने नहीं देखती। कंपनी, दोबारा बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट सिर्फ ये देखती है मेरे डिवेंचर होल्डर को। और कंपनी जब 2 बार दे रही है, 1 जुलाई और 1 जनवरी, तो आप खुद इमेजिन करिए, इट्स अ 6 मंथ गेम। 6 महीने का अब ब्याज देना, 6 महीने का अब ब्याज देना। 1 जुलाई को जब ब्याज देने लगे तो देखा कौन कौन डिवेंचर होल्डर, मैं कहा ये बैठे हैं जी फलाने फलाने कंपनी के शेयर लेके या बॉन्ड्स लेके। मैं कहा 50,000 के आपके पास, कहना हाँ जी। और ये 12% रेट हिंट दे दूं, ये पूरे साल का होता है, ये पूरे साल का होता है। तो 12%, 50,000 का 6,000, आधे साल का 3,000। मैं क्या, मिल गया जनाब। 1 सितंबर को आप बेच के निकल गए। बेच के भी क्या निकले, और ले लिए किसी और कंपनी, कौन से, ब्यूटी कंपनी के। कितने के, 60,000। अभी लेके बैठे ही हैं, सोचो प्रैक्टिकल केस में रहो। 1 सितंबर को आप क्वेश्चन कहां तक बना रहे हैं, मुझे जल्दी बताना। 1/4/21 से 31 मार्च 22, जबकि मुझे तो 1 जनवरी 22 को ही मिल गया। ये रहा 1 जनवरी। कंपनी ने फिर पूछा, हाँ जी ब्यूटी कंपनी के डिवेंचर किसके पास है, मैं अपने पास है। ये नहीं पूछा तूने कब लिए हैं, तेरे पास डन है। कितने के लिए, मैं 60,000। 60,000 का 15%, कहते 9,000, कहते हम तो हाफ ईयरली दे रहे हैं। मैं चल 45। बिल्कुल लेते हैं जी लोग, मैं तो खुद कह रहा हूँ, और उसके पैसे नहीं लेते आपसे। इसको आप वर्ड नहीं, आप ध्यान नहीं दिया, वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डिवेंचर कमिटर्स। अगला क्यों नहीं बेचेगा, अगला तैयार है, मुझसे ले लो। कोई चीज पड़ी हुई, अब मैं एग्जाम्पल बड़ी प्रैक्टिकल देता हूँ, आपने बात छेड़ ली। 1 अप्रैल को मेरे पास 1 लाख के डिवेंचर पड़े, 12% वाले। तो सबको पता है 1 लाख का 12% कंपनी कितना ब्याज देगी, 12,000, सबको पता है। और ड्यू डेट्स आपको बता दूं, मैं नॉलेज के लिए फिक्स होती है। आपको बताओ, मोस्टली 99% कंपनी बोल रहा हूँ मैं हिंदुस्तान में, जो हाफ ईयरली पे करती है, 30 सितंबर, 31 मार्च, डेटें फिक्स है। अब 30 सितंबर को मुझे सोच के देख, मेरी मेरी कहानी सुनियो। मैं 1 अप्रैल 21 से लाख रुपए के पास क्या लेके बैठा हूँ, 12% क्या, डिवेंचर। तो मेरे पास 1 सितंबर को आया 21 को, साहिल जी 1 लाख के डिवेंचर बेच दो। मैं क्या, ले लो महाराज, क्या दिक्कत है। डिवेंचर का वैसे रेट तो बढ़ता नहीं, वो तो फिक्स होते हैं। कहता कितने के, मैं क्या 1,05,000 रुपए। कहता है तो फेस वैल्यू है आपके पास, 100 रुपए का एक है, 1,000 है, लाख के बने। मैं क्या मालिक जी, 1/4 से लेके 1 सितंबर तक का होल्डिंग पीरियड, तो स्कीम लगा गया। 1 सितंबर को तू लेके 30 सितंबर को कंपनी चेक करेगी हमारी बुक्स में किसका नाम है, पार्थ का। इसको 1 लाख का 12% कितना बनता है, 12,000। आधे साल का कितना पे करेगी, जल्दी बोलो। 6,000 पे करेगी। अपने को क्या मिला, 5 महीने तो मैं रखे, 5 महीने तो मैं रखे। तो यहाँ पे आप मुझे 5,000 रुपए देके जाएंगे, इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। तो मैं जो आपको रेट बताऊंगा, 1,05,000, इट्स अ कम इंटरेस्ट। तो अब घर पे जाके भी, इसकी काउंटिंग में भी बड़ी गलत होता है, हम घर जाके फिर ट्रीटमेंट सही करेंगे कि हमने 1,05,000 जो दिए हैं, उसके अंदर 1 लाख रुपए कॉस्ट है, 5,000 मैंने किसके पे करे हैं, एज अ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। ये चीज, ये पॉइंट आपको नेट अभी मिलना चाहिए, क्योंकि वो 5 महीने तो मैंने रखे। आपने 1 महीना पहले आके क्यों बदल दी, मैं कोई नहीं, आप ले लीजिए, हाँ अगली बार से आपको मिलना स्टार्ट हो। हाँ, एडवेंचर में क्यों फिक्स होता है, ये फिक्स है। डिविडेंड फिक्स नहीं होता, आपको पता है, वो साल भर मिलना है, मतलब गारंटी नहीं, मिले ना मिले, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, ये लॉस में भी देना है। तो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज है। अब अगर आइए डन सर, लो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। 14,300 कोई डिडक्शन है नहीं, तो इनकम कितनी आ गई, 14,300। वैरायटी देखो बस क्वेश्चन की, और एक एक बार कर लेंगे, मेरी गारंटी है दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पेपर क्या, कि हाँ ये केस ये था, ये केस था, बस कोई है ही एक क्वेश्चन होगी बुक में। अब नेक्स्ट है ये 12 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। हरि कृष्ण रेजिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ईयर एंडेड। डिविडेंड मिला आरईसी इंटरनेशनल से, कितना मिला, 48। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ 16/5/21 को भाई सुंदरम फाइनेंस, कितना, 2700, ये भी इनकम है। इंटरेस्ट पेड किया कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, आपने कोई लोन लेके पैसे लगाए होंगे, उस पे आपने ब्याज पे करा, कितना, 42। वेट करते हैं, वैसे ये खर्चा अलाउड होता है, बट वेट करते हैं क्या। एक डिविडेंड और मिला फॉरेन कंपनी से, कितने रुपए, 12। पहली बात तो जनाब 3 डिविडेंड मिले अभिनव। एक डिविडेंड मिला 48, एक डिविडेंड मिला तुझे 2700, एक डिविडेंड मिला तुझे 12,000। कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, अभी मुझसे सुन लीजिए, कटा
डिविडेंड का कोई कलेक्शन चार्जेस अलाउड नहीं होता। अब लिख सकते हैं कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड नॉट अलाउड, ये आपको ऐसे ही बता दिया मैंने। डन हो गया। अब एक पॉइंट याद कराऊंगा, अगर कुछ याद आया हो कल के लेक्चर, पहले सुन लीजिए, पूरा ऑप्शन सुन लीजिए। ये हो गया अब तक, चलो आगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ध्यान दो वर्ड क्या लिखा हुआ है। नेट मतलब टीडीएस कटा हुआ है, और दूर से खुशबू आ रही है। अगर 70,000 लिखा हुआ है तो मतलब कितना अमाउंट हुई होगी, 1 लाख। 1 लाख का 30%, 30,000 टैक्स कट गया होगा, 70,000 हमें मिल गए होंगे। लिखा भी हुआ, कर लो बात। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स ऑलरेडी सही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय कौन सी गवर्नमेंट ऑफ, ध्यान दे लो, हाँ इंडिया नहीं है, सिंगापुर है। वहां की गवर्नमेंट में हमने बॉन्ड्स वहां के ले लिए, तो ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर उसको गिफ्ट मिले, जल्दी बोल। फ्रेंड से टैक्सेबल, ब्रदर माफ है, ग्रैंडफादर माफ है, एल्डर ब्रदर और ग्रैंडफादर टैक्सेबल, सिर्फ ग्रैंडफादर माफ है, ग्रैंडफादर का भाई बहन कोई भी अलाउड नहीं है, तो फिर भी बच गए। 20 और 21 कितने बन गए, 41। एग्रीगेट क्या चाहिए था, 50, बच गए। तो करके जरूर दिखाना है, बट ओवरऑल दिस नील पॉइंट। ओके, डिटरमाइन द इनकम चार्जेबल अदर सोर्स, बीकॉम में आ रखा है आपका, सुनना पहले पॉइंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सिंगापुर से मिला, चेक करो कितना था, 20। ये थोड़ा ना अलग तरीके से करता है, जनरल इनकम, स्पेसिफिक इनकम, आपका जैसे मन करे वैसे कर दो, जैसे आपका पॉइंट वाइज चल रहा है वैसे कर दो। पहले डिविडेंड्स, फिर लॉटरीज, कोई गलत नहीं करेगा। नंबर 1, 20, 570। मुझे डिविडेंड टोटल करवाइए क्या क्या था, अगर आपको याद है। एक था 48, एक था 27, तो मुझे याद है, एक था 12। टोटल डिविडेंड कितना बन गया उपासना, 19,500। आपने इस डिविडेंड को कमाने के लिए शिवा कितना खर्चा किया, शायद 42 किया शायद। इस डिविडेंड को कमाने के लिए कोई लोन लिया होगा यार, लोन लेके उस पर इंटरेस्ट भी दिया होगा। उस इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, जल्दी बोल। 42। अगर मेरा थोड़ा सा लॉ याद हो, हमने कहा था खर्चा तो आप करिए, बेस करके करिए, आपका पैसा है, बट हमने कहा था कैप लगा देते हैं आपके ऊपर कि जितनी इनकम आप कमाएंगे उसका मैक्सिमम 20% आपको इस चीज का क्या अलाउड होगा, एक्सपेंसेस। ये भी ना खुले उड़ा देंगे सर आपको लोन देके, तो मैक्सिमम 20 टाइप करके देखना। 19,500 का 20 कितना होता है, 19,500 का 20 कितना होता है, 19,500 का 20, 3900। अब फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप कितना करी थी मुझे, तो मैं 42 नहीं अब आपको दे पाऊंगा, दे दूंगा खर्चा, बट कितना दूंगा हिस्सा, ज्यादा दूर ना चाहिए, ये बैठा। जब लॉ याद आ जाएगा तो आपको एक पॉइंट याद आएगा, वरना वो दिक्कत ही दिक्कत है। लेस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन, जबकि 42 था निखिल, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ डिविडेंड। और मैं यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं कर रहा, डिविडेंड कौन सा, इंडियन फॉरेन इनकम, इनकम है, कमाने के लिए पैसा लिया, लोन पे लेके पैसा लगाया, तो 3900 आपको मैक्सिमम मिल पाएगा। तो नेट इनकम इज 15,600। गिफ्ट पे बात कर मेरे साथ, शायद आपने करेक्ट निकाल लिया था, ये ओवरऑल तो माफी है, वैसे दिखा दूं ओवरऑल, बट दिखाएंगे कैसे। 41, 41 लेस देन है किससे, 50, सो नथिंग इज टैक्सेबल। लॉटरी पे आ जा, कितनी लॉटरी निकली थी आपकी, 70,000 की, 30,000 पे क्या कट गया था, टीडीएस। तो विनिंग फ्रॉम को लॉटरी कितना आ गया, 1 लाख। कार्ड गेम से पहली नेट था, ऑलरेडी विनिंग्स था, तो कितना टोटल इनकम आ गया, 1,23,500। टोटल इनकम इज 159,670। कोई डाउट है देख लीजिए। कौन सा, ये ग्रॉस है जी, जब तक नेट ना बोले या रिसीव ना बोले, जब विनिंग्स बोल दिया वो विनिंग्स है, जिसमें कौन सी विनिंग्स, और अपने को प्राइस है वो, टीडीएस नहीं कटा उसके अंदर। डन है सर, नीचे के पॉइंट जरूर कई बार पढ़ लिया करो, अगर अभी देखने होते हैं आपने, ये काम आ जाता है पॉइंट के लिए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड मनी अलाउड एज डिडक्शन अप टू मैक्सिमम, क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ सच डिविडेंड, हाउएवर कलेक्शन चार्जेस नॉट अलाउड। डन है सर, डाउट बोलिए, आराम से पूछिए, कोई डाउट, सही है। इसको दोबारा जाके एक बार, जब एक मिनट, इसको दोबारा जाके जब खुद भी देखोगे तब थोड़ा ज्यादा दिमाग चलेगा, नहीं समझ आएगा दोबारा फिर पूछिए, बहुत दिन है, आराम से पूछिए, बट जरूर पूछिए, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रखा है और ऐसा ही आना। हाँ, जो 2 पेज टिक करवाए हैं पहले वो पढ़ लेना, थोड़ा बेस अच्छा बन जाएगा। आप पूछिए डाउट क्या है। हाँ, टीडीएस नहीं है उसमें, ना टीडीएस नहीं है उसमें, वैसे टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। सिर्फ माफ हमने 4-5 करी है, नेशनल डिफेंस, नेशनल अपना कौन सा था, और गोल्ड वाला था, ऐसे माफ करे हमने, और कोई माफ नहीं करा। स्लैब रेट्स, इन पे ना जो भी इनकम है अभी ना, सारी स्लैब रेट्स हैं। ये टीडीएस का रेट है, टैक्स नहीं है ये, टीडीएस का भी रेट है। अब कई जगह आपको पढ़ाऊंगा अगले सेमेस्टर में, टीडीएस का रेट 1% है, गाड़ियों पे टीसीएस लगता है 1% है, वो तो एक हमें
टीडीएस का एक्चुअली मोटिव क्या है, हमें एंट्री ट्रेस करनी है, मेन मतलब इसका नाम भी सुनोगे, ऐप होती है ट्रेसिस। ट्रेसिस ऐप से ये चाहिए कि बंदे को हाँ इनकम मिली है, नॉट मोटिव ऑफ 10% या 30। हाँ गुजरती बात है, लॉटरी पे है भी 30 और हमने टीडीएस भी क्या रख दिया 30 की, तो अभी टैक्स दे दे, जबकि बाद में जाके मान लो बंदे का टैक्स ही ना बने, तो ये पॉइंट है, ओवर रिफंड का सिस्टम चलता है, ये पॉइंट है। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 13, थोड़ा फास्ट जल्दी प्लीज, एक्टिव होके। आर लक्ष्मी हैज अ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान सुनना, एंड इनकम द प्रीवियस ईयर 31 बाई, अब सुनने वाले क्वेश्चन है सारे, तीनों बड़े हैं, तीनों 13 14 15 16 चारों बड़े क्वेश्चन है। हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सुनना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, जल्दी बोलो, टैक्सेबल। एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन टैक्सेबल, ये पेपर ऊपर चेक करने के ड्यूटी लगती है जो, इसके टीचर्स के आपको अलग पैसे मिलते हैं, ये अलग चीज है, टैक्सेबल। रॉयल्टी बाय द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जल्दी बोल, नेट 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 35 है तो कितना हो जाएगा 50, एक्टिव रही है सर, 35 नेट है तो कितना हो जाएगा 50। 40,000 10% डिवेंचर कंपनी के, जल्दी बोलो ब्याज कितना आएगा 4,000 डिवेंचर हैं, बट कौन से हैं अनलिस्टेड। आगे चलिए, 12% पंजाब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की है, टीडीएस नहीं कटेगा, स्टेट गवर्नमेंट की है, टीडीएस नहीं कटेगा, वैसे टैक्सेबल है, वैसे टैक्सेबल है। 40,000 का 12% कितना हुआ 4800। 50,000 का 13% कमर्शियल सिक्योरिटी है, 50,000 का 13% करिए 6500 टैक्सेबल है, ठीक हो गया, टीडीएस भी कटेगा। 40,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर्स हैं, जल्दी बोलेगा कितना बनता है यहाँ पे 4,000। नेक्स्ट पॉइंट टीडीएस लग से आएगा पॉइंट्स का 5400, सॉरी अनलिस्टेड है, 5400 इंटरेस्ट टैक्स फ्री डिवेंचर है, रिसीव कब हुआ 1/3/22 को, 5400 अमाउंट ही दिया हुआ है, पहली बात तो ये भी नोट कर लो, इधर इसका लभी जाओ कि 10% कहाँ पे है, ये ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है अमाउंट, पढ़ो 5400 एज इंटरेस्ट, तो ध्यान नहीं जाता कई बार ना लाइन पढ़ रहे होते हैं कि शायद 54 इन्वेस्ट किया हूं, नहीं 54 इज ऑलरेडी इंटरेस्ट। आगे 1 अक्टूबर 21 को शी सोल्ड द अबव 40,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ अ कंपनी फॉर रुपीज कितने के बेचे 45। आंसर सुनना, हम अदर सोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो 5,000 उसने कमाया ये कहाँ जाएगा जल्दी बोलिएगा कैपिटल गेन, ये मेरी बात नहीं है, कैपिटल गेन। और अच्छी बात बता दूं डिवेंचर भी आपको पता है इंडेक्सेशन नहीं होती, तो आप सीधा कर सकते हैं, 45 की चीज लेके 45 की बेचती, 5,000 का क्या आंसर आ गया कैपिटल गेन, नोट में भी लिखा हुआ है कि हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, सिर्फ पढ़िएगा अदर सोर्स, हमें नहीं फालतू बात करनी क्या कुछ है। आगे इन दिसंबर 21 शी इनहेरिटेड, उसको खानदानी क्या मिला 63,000 के 10% टैक्स फ्री डिवेंचर मिले, टैक्स फ्री याद आ गया, जिसको आप ग्रॉस अप करेंगे पीछे बताया था, तो कितना ब्याज मिलेगा जल्दी बोलिएगा 63, ग्रॉस अप करेंगे, फ्रॉम हर कहाँ मिले फादर, पर फादर से मिले वैसे माफ है, फादर से मिले वैसे माफ है, पर इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो टैक्सेबल है। आपके फादर ने आपको 63,000 के क्या दे दिए डिवेंचर, फादर ने दिया, रिलेटिव है कुछ भी दे सकते हैं, माफ हो गया, डेफिनेशन में आ गए। बट इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपकी इनकम है, क्या करिएगा इंटरेस्ट ऑन अबव सिक्योरिटी फॉल ड्यू ऑन कब आता है 31 दिसंबर एवरी, हिंट दे गया, सारी सिक्योरिटीज का ब्याज कब आता है जी 31 दिसंबर, पहली बोल दिया, बस साल का एक बार ही मिलता है, कोई दो किस्तें नहीं है साल में एक बार, ये बढ़िया चीज होगी क्योंकि वो सबका इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर तक, अगर आपने उससे पहले कोई बेचा ना हो, ठीक। अब सुनना, शी क्लेम द फॉलोइंग, क्या परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, दैट इज, हमने लॉटरी टिकट का कभी खर्चा क्लेम नहीं होने दिया, आप लॉटरी जीतो 30% टैक्स दो, पर लॉटरी डालने का 2-2.5 हजार का जो खर्चा करते हैं, 500 रुपये लॉटरी डाली तो वो खर्चा क्लेम नहीं होता। दूसरा कलेक्शन चार्जेस फॉर इंटरेस्ट एंड क्या डिविडेंड, गलती सुनना, डिविडेंड का कोई कलेक्शन चार्जेस अलाउड है, सिर्फ किसका अलाउड होता है इंटरेस्ट, कोई हमने ध्यान नहीं दिया 2%, वो भी किसका नेट अमाउंट, नेट अमाउंट मतलब आफ्टर क्या टीडीएस, लिख लो नेट अमाउंट मतलब क्या आफ्टर टीडीएस। इस क्वेश्चन में जाते जाते यहाँ वो एक बार 6 लगा गया, ये नया पॉइंट था, बाकी तो सारे सिंपल पॉइंट थे। डन हो गया, अब करवाऊं टैली, ध्यान से सुनना, पहली पॉइंट पहले मुझे देख के बताइए रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स कितना आया, पॉइंट नंबर शायद 3 है 48,000, ये देखो मैं वही पढ़ूंगा। एग्जामिनरशिप से कितना पैसा है जल्दी बोलिए, तो टोटल ये तो होगी मैडम आपकी जर्नल इनकम, बिकॉज ये इंटरेस्ट वगैरह को स्पेसिफिक इनकम बोलते हैं, ये होगी जर्नल, इनको साइड पे कर दो। और बताऊं अगला क्वेश्चन आएगा, इसको कमाने के लिए अगर आपका 20,000 खर्चा भी हो जाता ना तो 20 का 20 लाउड, इसको कमाने के लिए अगर आपका 20,000 का खर्चा भी होता ना तो मैं परसेंटेज ना देखता, 20 का 20 अलाउड था, अभी बताऊंगा। स्पेसिफिक इनकम पे आ जा, डिविडेंड बता इंडियन कंपनी से कितना मिला ना, और डिविडेंड का है जो 20% है मैक्सिमम किसका है डिविडेंड कमाने के लिए, इंटरेस्ट पे भी कोई कैप नहीं है, ये पॉइंट। अब आइए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना दिया जल्दी बोलो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना था जल्दी बोलिए 35 था, ग्रॉस करके कितना आ जाएगा
50, ये भी घर पूरा हो गया। अब तो क्वेश्चन में पॉइंट ही एक बचा सिर्फ, क्या? सारे इंटरेस्ट। शुरू हो जाओ पहले पॉइंट से। 40,000 का 10% क्या था, जल्दी बोल। अनलिस्टेड। तो ग्रॉस इंटरेस्ट तेरा कितना बनता है, जल्दी बोल। 4,000 पे, उस पर टीडीएस का रेट तो बनता ही है, 10% कितना, 400। पंजाब गवर्नमेंट का था कुछ, चेक करो, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। पंजाब कितना, पंजाब का था 40,000 का, 12% कितना, 48 ग्रॉस में आएगा। पर उसके ऊपर मैडम टीडीएस कोई नहीं है, तो टीडीएस का अमाउंट भी कहां से आएगा, जब रेट ही नहीं तो अमाउंट कहां से आएगा। अगला पॉइंट, 50,000, 13% कमर्शियल सिक्योरिटीज, कितना बनता है 50,000 का 13%, 600, 6,500। रेट तो अब एक ही है, क्यों टेंशन लेनी, कितना आ जाएगा, 650। अगला बताइए, आपको जो फादर से गिफ्ट मिला था याद है कुछ, 63,000 अभी मिला है। और गिफ्ट कब मिला, चेक भी कर लो, यदि गलती हो जाए हमसे। गिफ्ट कब मिला, बच गए। 1 दिसंबर को गिफ्ट मिला है, और आपको ब्याज कब मिलना है, 31 दिसंबर। आ गया, पहले आ गई, तो आपकी को ब्याज मिलेगा 63,000 का 10%, 6,300। बट इसको क्या कर लीजिएगा, जल्दी बोलो, ग्रॉस अप। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ कितना डिस जाएगा अभी ना, 700 रुपए। डन हो गया। अगला चल, रिसीव तुझे 5,400 इंटरेस्ट मिला, वो भी क्या मिला, जल्दी बोल, लिस्टेड पे। तो कितना ब्याज ग्रॉस बना, ये तो तुझे मिला 5,400, एक्चुअली ड्यू कितना हुआ होगा, 6, उसका टीडीएस काट के 10% कितना बनता है, 600। चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट रेजिंग टैक्स फ्री, जिसमें कहा था ग्रॉस कंपनी करती करती है डिवेंचर्स में, जहां टैक्स फ्री डिवेंचर वर्ड आ गया, वहां पे ग्रॉस अप हो गई होगा। जो भी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 करी थी मुझसे, डिटो सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, उस पे तो नहीं होगा। कौन सा बोलो, 8वां। ये तो हमने बेची थी, मुझे लगता है, चेक तो करो। ये तो आपने अक्टूबर 21 में बेची थी, ये नीचे करो, सोल्ड। इसके लिए इसका आया ही नहीं नीचे पॉइंट, जो आप पॉइंट नंबर 8 कह रहे हो, वो पॉइंट तो आया ही नहीं। मैंने बल्कि ऊपर लिख दिया था, कारण क्यों, नीचे पढ़ो। शी सोल्ड द अबव 40,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ कंपनी, कितने के, 45। वो तो 31 दिसंबर को मेरे पास थे ही नहीं, तो उसमें मिलेगा कैसे। हाँ, फादर वाले पे आए, फादर ने मुझे प्रॉपर्टी दी, उस पर जरूर आए, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब डन है, बाकी सब ठीक है। अब बात आने वाली है मजेदार, क्या, वो 2% खर्चे वाली, सुनना कैसे। पहले ये चार्ट देख लो एक बार, इनका टोटल भी क्लियर करो। ये ग्रॉस टोटल है, ये टीडीएस का टोटल है। आंसर तो ग्रॉस ही है मैडम, आंसर तो क्या आपका ग्रॉस ही है। पर जब खर्चा माइनस करने की बारी आएगी, 28,300 ग्रॉस है, 2350 आपका क्या है, टीडीएस। नेट अमाउंट कैलकुलेट चेक करिए कितने आए आपके पास, 28,300 माइनस 2350, उसका 2% कर दीजिए। ये पेपर में जाके दिक्कत ना आए तो पहले बता दूं, ये सीन रहा, ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा बहुत ज्यादा। अगर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन डालना हुआ, सुनो बात को, सिर्फ एक वर्ड करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड, बच्चा पढ़ के जाएगा नेट अमाउंट रियलाइज्ड। नेट अमाउंट बोली तो आपने माइनस करके पार्ट उसका 2% किया। अगर अकेला 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज बोलूंगा फिर कितना करेगा। हाँ, याद रखिएगा, मतलब पॉइंट ये पढ़ने वाले थे कि हमने किसका इतना परसेंट क्यों किया, तो मैं बार बार वीडियो में इसको प्रॉपर्ली बोल रहा हूँ, तो इस चीज को प्रॉपर्ली याद भी रखिएगा। और कुछ पॉइंट बताइए, आराम से देख लीजिए, दोनों के होता है। बस ये समझ लो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर टीडीएस लगता है, तभी मैंने आपको 2 पेज क्यों पढ़ाए, तो मुझे तो याद हो जाएंगे बार बार बोलते बोलते, आपको पेपर में जाके ये कंफ्यूजन ना रहे, उससे पहले वो 2 पेज जरूर पढ़ना, किस किस पे टीडीएस है, किस पे नहीं। वो आपको एक बार में गारंटी है, 2 बार रीड कर, जस्ट रीड भी कर देंगी ना, वो दिमाग में मोटा मोटा मतलब मोटा मोटा चाहिए कैच, कि हाँ यार ये पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट्स आते भी नहीं कि सारी आ जाए यही इकट्ठे होके, इसलिए। डन है सर, ओके। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर आज की ये पढ़ लो पहले। नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस ऑन लॉटरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन। इन केस ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी टीडीएस किया गया 10% विद इफेक्ट फ्रॉम कैंसलेशन कलेक्शन चार्ज सॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी अलाउड, पीछे भी आया था और अब भी आ गया। डन। अब आइए 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जल्दी प्लीज। निखिल फैन चलाना, 2 नंबर मेरे वाला लास्ट पढ़िए। श्री भूटानी हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर 22। शुरू हो जाइए पहले पॉइंट से फटाफट। 10,000 के भाई साहब ने क्या लिया, जल्दी बोलो। म्यूचुअल फंड, 1200 पहले ग्रॉस है यार, तो इनकम है, ठीक है। 3,000 पोस्ट ऑफिस, नया पॉइंट सुनने को मिलेगा। 3,000 पोस्ट ऑफिस में आपने क्या करा, उस पर ब्याज कमाया कितने परसेंट, 4,000 पर एनम, सारा माफ। एग्जाम्पल सुन लीजिए, 3,500 तक लिख लीजिए चाहे। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट
ऑफिस सेविंग्स एग्जम्प्ट, नीचे लिखा भी हुआ बाद में, अप टू 3500। कोई ब्याज आपको मिले पोस्ट ऑफिस सेविंग से, पोस्ट ऑफिस बोल रहा हूं मैं, तो वो एग्जम्प्ट है अप टू कितने तक? 35। कल को अगर 2000 मिले माफ है, 3000 मिले माफ है, सर 4000 मिले 35 माफ है, 500 टैक्सेबल है। पर उसका एक बड़ा मजेदार चीज है, जो टैक्स लगेगा भी उसका पॉइंट क्या है, इसी इंटरेस्ट की बाद में जाके 80 TTA एक सेक्शन है, थोड़ा बता पाऊंगा, उस पे आपको नीचे जाके क्या मिल जाती है, डिडक्शन। अगर इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पे कितने तक है? 10 तक। मतलब कभी गलती से अगर मान लो मन में आ भी गया कि 6000 पोस्ट ऑफिस से मिला, आप घबरा गए कि चलो 35 तो माफ है, 2500 रुपए टैक्सेबल, घबराइए नहीं, वो 2500 नीचे जाके भी क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज वो डिडक्शन है अंडर सेक्शन कौन सा, 80 TTA। पर पेपर में नहीं पूछेगा हमसे, पर लॉ में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए। ये देखो मैंने क्वेश्चन में पढ़ो, फिर अगर जाके देखो ये कहां से आ गया 80 TTA, तो बता दिया मैंने। ये सेविंग वैसे 3 चीजों पे लगता है, सेविंग अकाउंट का ब्याज, हम सबका सेविंग अकाउंट है, उस पर आपको जो भी ब्याज मिलता है साल का 5, 6, 8, 9 जो भी मिलता है, जितना ब्याज मिला, और 10,000 विच एवर इज लोअर, उसकी आपको क्या मिल जाती है, डिडक्शन। और मेरा तो 8, 9 हजार ही मिलता होगा, ज्यादा मिलता है आपको, वो देख लेना। ठीक है, सेविंग पे इतना इतने रखने तो पड़ेंगे, 3, 3.5 पे मिलना है, 3% पे सेविंग पे मिलना है, वो भी कंटिन्यूटी अगर सेम बैलेंस मेंटेन रहे, वो अपने रहते नहीं। अब मेरे जैसे बंदे को 12, 13 हजार मिलता है मान लीजिए, तो 12, 13 हजार और 10,000 विच एवरेज लोअर, तो 10,000 तो मेरा 80 TTA में क्या हो जाता है, डिडक्ट। तो अपने को अदर सोर्स में सिर्फ क्या दिखाना पड़ता है, वहां तो 12 ही दिखाना पड़ता है, डिडक्शन है, बट वो कौन से चैप्टर की, TTA की, नॉट इस चैप्टर की। इस चैप्टर की कौन सी वाली, जल्दी बोलो, 35, पता होना चाहिए। डन। अब अगला पॉइंट आइए, पास प्लीज। 45,000 इन FD विद इलाहाबाद बैंक, जिसपे कितना ब्याज मिला, जल्दी बोलो, 9%, टाइप कर लीजिए। 45,000 का 9% आई थिंक सो 4,050, 4,050 डन। 12% 40,000 डिवेंचर्स हैं लिस्ट ऑफ टी कंपनी, हमें क्या लेना टी कंपनी हो, तो ब्याज लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4,800। 2,000 इंटरेस्ट मिला नेशनल डेवलपमेंट, ज्यादा माफ है, हाँ अब है भी ना, TDS ना बोलना, TDS तो छोड़ो, इंटरेस्ट ही माफ है, कौन सा, 10, 15 सेक्शन कौन सा लगता है इस पे, 10, 15 नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 1,000 इंटरेस्ट मिला ऑन द डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेबल है। हमने कहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नोटिफाइड हो बाय सेंटर तो माफ था, अदरवाइज माफ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 20,000 का 10%, 2,000 टैक्सेबल है। 10,000 लगाए कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट, उनकी पता चल रहा है क्या हो जाएगा, माफ है। 36,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर, कुछ याद आया, टैक्स फ्री ग्रॉस कर लेंगे। 36,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3600, ग्रॉस अप करके कितना आ जाएगा, 4,000। 900 रुपए रिसीव हुआ बाय, कुछ याद आया, ये पॉइंट के लिए पढ़ाया था मैंने आपको, अकाउंट पे चेक याद आया, जहां कहा था TDS नहीं लगेगा, अगर पेमेंट कैसे होती है डिवेंचर की, अकाउंट पे ही चेक आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और जहां पब्लिक क्या, जल्दी बोलो, डेटो पॉइंट है वो, इसलिए मैंने वहां से देख के कैच करवाया कि प्लीज उसको रीड कर लेना, फिर काफी अच्छा हो जाएगा। और ही कलेक्टेड द एंटायर इंटरेस्ट हिमसेल्फ, ये देखो पागलपन क्या कर रहे हैं, एंड क्लेम्ड 200 एज हिज, ना हद होगी यार, लाइन तो पढ़, बिल्कुल सही कह रहा है, पर लाइन पढ़ गया, बोली दोबारा पढ़, मजेदार तो मजे ले रहा है वो। ही कलेक्टेड इंटायर इंटरेस्ट हिमसेल्फ, वो कहता मैं खुद गया, मेरे 200 रुपए लग गए, जब मेरे जाने के 200 मैं मानता हूँ। ये थोड़ा तो यार, कोई काम अगर आप पानी उठा के पी लेते हैं गिलास, मैं कैसे 50 रुपए हो गए, ऐसे करते हैं आप लोग कि पहले 50 रुपए यहाँ रखते हैं, तो कैसा सिस्टम है। तो अपने पैसे आप किसी और को दें, वो खर्चा तो अलाउड है, आप अपना खर्चा अपने को सोच रहे हैं, मैं वहां गया जरूर पर मेरे 200 बनते थे, ये क्या मतलब बना, वो गलत नहीं। कल मैं धीरज को पढ़ाऊं, मैं कहूँ तुझे पढ़ा रहा हूँ बट देख ले पैसे बनते हैं भाई मेरे, कहता कोई नहीं वैसा कर ले, दिक्कत आ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, वही चीज हो जाएगी, ये कहता देख ले फिर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये भी माफ, पोस्ट ऑफिस की कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सारे क्या है सर, एग्जाम्प्ट है। इनकम निकालिए फटाफट, शुरू हो जाइए पहले पॉइंट से, फास्ट छोटा सही है। यूनिट्स बताइए कितनी इनकम आई थी, यदि बोलो 1200। पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बचेगा बेचारा नील, क्योंकि 3500 तक क्या है, जल्दी बोलो, एग्जाम, यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी आएगा, अभी आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन FD इलाहाबाद बैंक से कितना मिला, जल्दी बोलो, 4050, देयर इज अ नो TDS बिकॉज ऑफ FD का इंटरेस्ट की लिमिट है 40,000, FD के इंटरेस्ट की TDS की लिमिट है 40,000, ये तो बेचारा क्या है, 4,050। 12% 40,000 लिस्टेड वेंचर है टी कंपनी, कुछ याद आया, 4,800 डन हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, पढ़िए क्या चीज है, नेट रिसीव्ड ग्रॉस नॉट TDS, ये टैक्सेबल कर रहे हैं,
फिर वहां जाके पढ़ना पड़ेगा इसको दोबारा। स्टार कर लीजिए, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार कर लीजिए। अभी जो पढ़ा था वहां पे माफ है, दोबारा देख लेंगे। अगला देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो टैक्सेबल है, चेक करिए आप भी, चेक करिए। अगला पॉइंट, 20,000 यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवेंचर लिए कितना हो जाएगा, 2,000। हाँ, पोस्ट ऑफिस आपको मैंने बताया था, ये पढ़ो, ये पढ़ो, क्या चीज है, एग्जम्प्टेड। आगरा म्यूनसिपैलिटी के टैक्स फ्री बताया था, ग्रॉस अप करेंगे। 36,000 का 10%, 3600 इंटू 100 बाय क्या करेंगे, यदि बोलो 90, कितना हो जाएगा, 4,000। हाँ, इस डिवेंचर को नहीं करेंगे, क्यों, ये अकाउंट पे ही चेक था, कंडीशन। और वहां पे पब्लिक क्या थी, स्पेशली इंटरेस्टेड, कंडीशन थी मेरी, 3-4 कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड, फलाना फलाना था, लिस्टेड भी है। हाल लो, आगे सारे पॉइंट बात पूरे हो गए, लिस्टेड भी है, अकाउंट पे चेक भी है, और वो क्या था, कंपनी वहां पे क्या हो, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो वहां पे हमने कहा था टीडीएस नहीं लगेगा, तो नहीं लगा सर, तो 900 रुपये ही आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस नहीं होगा जी। और लास्ट, सेविंग सर्टिफिकेट्स पे इन्होंने टैक्स करा हुआ है, वैसे बता रहा हूँ, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। एक बार ऐड होता है, एक बार लेस होता है। अब पहले नीचे पढ़ लीजिए, सारा कुछ छोड़ते हुए, इसको मैं लास्ट कर देता हूँ, इसको पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, 2 मिनट जी, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, जल्दी बोलो, एग्जाम। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो भी है टैक्सेबल है, अभी आपने किया, मैं रो दे दूं, ये किया 5,000, बड़ा की सुनो, एलिजिबल फॉर डिडक्शन कहाँ पे, 80C पर, उसको आप एग्जाम नहीं बोल सकते, एक बार टैक्सेबल है, वजह तो बात तो एक ही होगी जी, एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है, वो डिफरेंट चीज है, बट टैक्सेबल हमने किया हुआ है। कल को आने वाले टाइम में सरकार ने अगर डिडक्शन हटानी हुई तो डिडक्शन हटाएगी, टैक्सेबल थोड़ा हटाना है, टैक्सेबल तो पहले भी था और आज भी है, तो याद रखिएगा। नो डिडक्शन अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी टू कलेक्ट द इंटरेस्ट हिमसेल्फ, नोट भी आ गया, इसके ऊपर चीज नहीं है की, मुझे सबसे बड़ी चीज नोट ही लगी कि शुक्र है कुछ पॉइंट के दिए तुम्हें, कई जगह तो देते भी नहीं, तो जहां असम्पशन फॉलो करी जाओ, क्यों नहीं कर रहा, क्या करने में क्रैमिंग होती है, फिर मजा नहीं आता। आगे, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर आगरा के हमें क्या करने पड़ेंगे, ग्रॉस ऑफ, अभी बताया था टैक्स फ्री है, ग्रॉस ऑफ करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस वैसे तो माफ है, कितने तक, 35, घबराइए नहीं, अगर ऐसा एक्स हो भी गया अलाउड हो जाएगा डिडक्शन 10,000 पे, कौन सा, 80 TTA, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पेपर में लिख के आएंगे तो गुड फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे पार्थ क्या करे थे, उसी पेज पे था जी, हमने स्टार्टिंग में पेज देखे थे 229 के करीब, वहीं दोबारा भी पढ़ाऊंगा चाहते हुए, पहले एक बार एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए बस आप, 15 और 16 मैं खुद भी देखूंगा वो चीज, 15 और 16 दो कंप्लीट कर लीजिए, 17 हमने करना नहीं, 15 और 16। डॉक्टर पॉवा इज अ प्रोफेसर, जल्दी बोलिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम क्या बतानी है, जल्दी बोलो, अदर सोर्स। उसकी पहला पॉइंट जल्दी बोलो, क्या चीज है, कहाँ बात करेंगे, हमारा कोई लिंक नहीं, क्योंकि जो करने लग जाओ, पहले शुरू होते हैं 15 से 12, कुछ नहीं करना हमने, जो मर्जी कॉलेज को, यहाँ से शुरू कर जल्दी, क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है बट कहानी है, सही कह रहा हूँ, देखने में ही क्वेश्चन बड़ा है पर बिल्कुल कहानी है, कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल पढ़िए। ही इज द ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विच फेच्ड हिम ग्रॉस रॉयल्टी, कितनी मिली, जल्दी बोल, 20,000 लमसम, जिसको कमाने के लिए भाई साहब ने कुछ क्या कर दिया, जल्दी बोल, खर्चा। सैलरी करी क्लर्क को जो उसके लिए डेटा वगैरह इकट्ठा करता था, कितना खर्चा हो गया बस ना, 3 मिल जाएगा। बुक्स ली 400 रुपए की अदर मटेरियल के लिए, वो भी मिल जाएगा। 1600 का टेलीफोन का बिल आ गया, वो भी मिल जाएगा, सारे मैनेज करना, 3, 1600, 400, 5,000, तो नेट इनकम क्या बनी, जल्दी बोल, खत्म। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ साथ साथ, दिक्कत ना आए, ये रही 15, डाउट कुछ भी नहीं है, वैसे ही का पैरा दिया हुआ, ठीक है, डराने का माहौल है पर डरना कुछ नहीं। अगला पॉइंट, थर्ड, इनकम फ्रॉम आर्टिकल विच वर पब्लिश्ड इन योजना, कोई आपने आर्टिकल लिखा, उससे कितने पैसे आए, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ये बैठे 4,000, कुछ भी नहीं करना सर, लगा लगाया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इससे पढ़ के पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, बट ये चीज है, ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, जिसका रेंट कितना देता थी, बोलो, 3,000 महीना, उसने उसका 1/3 पोर्शन निकल क्या दे दिया, किराए पे दे दिया, कितने रुपए, 1,500 महीना। पहले ये बता, अगर 1,500 महीना किराए पे देगा इंटू 12, तुझे रेंट कितना आएगा, 18,000, पर तूने भी तो रेंट पे लिया है। अब 3,000 पे तूने रेंट पे लिया था, उसका 1/3 रेंट कितना बनता है, 1,000 रुपए, 1,000 इंटू 12 कितना बनता है, 12, मतलब तूने 18 कमाने के लिए 12 तो तूने दिए, 18 कमाने के लिए नेट 6 कमाए। आगे सुनो, आगे सुनो, उसने अंडरटेक करा लाइबिलिटी की, म्युनिसिपल टैक्स वो देगा 54 ने पूरे घर के, अब पूरे घर के हैं तो फिर 1/3 तो आगे भी, तो 1,800 रुपये तो मेरे किराए पे चले गए, इनकम में। एंड करंट रिपेयर कराई, उस पर खर्चा आ गया 6,000, 2,000 यहाँ चले गए, तो माइनस करके नेट आप बता सकते हैं, 18,000 मिले तो 16,800 नेट क्या पल्ले पड़े अपने, जल्दी बोलिएगा, 12 से 2200, चेक कर लेना, 2200 बचे ना, 2200, वो 15,800 बने होंगे वो, कोई 2,000, 6,000 का 1/3, 2,000, 15,800 बना ना, ये 18,000 रेंट कमाया, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑलरेडी करें तो वहीं पे खत्म है यार, कमाने के लिए 18 कमाया, खर्चा हुआ है कमाने के लिए कितना, 15,800, नेट कितना आया, 2200।
वापस चलिए। इसके बाद डॉक्टर पावन ने रिसीव करे 60 पर लेक्चर, उसने डिलीवर करे होंगे किसी कॉलेज में, 20 लेक्चर दिए, तो क्या खास बात है? 1200। 60 इंटू 20 कितना अंक कम हो गया? जल्दी बोलो। ये रहा 1200। लाइन वाइज क्वेश्चन है। अगला पॉइंट चलिएगा। 6 ही इज एन एग्जामिनर यूनिवर्सिटी में, दिस सोर्स गिव हमें रेमुनरेशन ऑफ कितने देते हैं इसको? 2600। उसने कह रहा है जी इसको खर्चा लग गया 60 रुपए, किस बात का? पोस्टेज, कोई लेटर लोटर डालना होगा, पर घबराइए नहीं। इन कनेक्शन विद एग्जामिनेशन वर्क विच वर रीइंबर्स्ड बाय यूनिवर्सिटी। तो इस 60 का पॉइंट तो आपने क्या कर दिया? 10। 60 खर्चा हुआ, 60 मिल गया तो जीरो। हाँ, जो 2600 मिले पेपर चेक करने के उसको लग ले जा। ये रहा। कहाँ पे करा इसने? देखना, चेक करना कहाँ पे। ये रहा, सॉरी, ये रहा, अंदर की तरफ किया हो ना, रेमुनरेशन फॉर यूनिवर्सिटी पेपर मार्किंग, जो पेपर चेक करने के मिले। अगला पॉइंट, पेपर तो चेक कर ही करे, 400 रुपए मिले आपको किस बात के? इन्वेजिलेटर, जो वहां पे एज ए ड्यूटी पे गया। लो 400 तू भी ले ले, कितने बन गए टोटल? 3000। डाउट? कुछ भी नहीं, इसके खर्चे होते माइनस करते। अदर इनकम्स भाई सबकी क्या है? विन फ्रॉम कार्ड गेम्स, विन है सर, ऑलरेडी विन है तो ऑलरेडी क्रॉस है, यू हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू डू। ये गलती हो जाएगी मुझे लगता है कि जब फटाफट 100/70 कर दो, कि बार अमाउंट देख के कर देते हो कि 7,000 है पक्का 10 होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा कर लेना, विन बोला हुआ है वहां पे। अगला, विन फ्रॉम चेस, तो फिर ऑलरेडी विन है तो 1000 रुपये आ जाएगा, कुछ नहीं करना वरना, ठीक है। अगला पॉइंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट मिला, बट कौन से मिला? नेपाल से मिला। तो एक कंट्री क्या हो गए, अब तो लगी है नेपाल, तो पता है आपको नहीं? हमारी तो है, ठीक है। दिमाग हो गया, मैं क्या यही तो फिरते रहते हैं, मैंने ये सोच लिया, ठीक है ना। वहां लैंड बैरियर्स है तो बाहर की कंट्री हो गई, गवर्नमेंट के हो गए, ठीक है। तो ये टैक्सेबल है 1500। हाँ, टीडीएस नहीं है उनपे। 2000 रिसीव करे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो पब्लिकली इंटरेस्टेड है सब्सटेंशियली। अब वर्ड यहाँ दोबारा फिर आ गया सब्सटेंशियली सुन के, पर यार रखिएगा टीडीएस नहीं लगेगा, बाकी सब ठीक है। ये बैठा आपका दोस्त बॉरन क्या जी, सिंगापुर पे कौन सा लगाया था आपने? उन पे तो हम लगा ही नहीं सकते, उनसे मिल रहा है ना, बहुत थोड़ी दे रहे हैं, उनसे मिल रहा है। हाँ जी, वो उनकी गवर्नमेंट का रूल है। अपनी गवर्नमेंट से रूल किया कि इधर से पेमेंट बाहर जाएगी, टीडीएस कट के जाएगी। उधर से मिल रहा है, सिंगापुर का नहीं मिला था 20,570, कुछ भी नहीं किया हमने। ये पॉइंट है। वो कुछ नहीं है जी, इसमें कंपनी में मोस्टली पब्लिक, वो कंडीशन नहीं थी डिवेंचर की जहां टीडीएस नहीं लगता। कंपनी क्या होनी चाहिए? स्पेशली इंटरेस्टेड, अकाउंट पे चेक हो, कंपनी लिस्टेड हो। तो उसको ऑडी मैंने पूछा, तभी अंडरलाइन किया कि आपको हाईलाइट हो जाए कि स्पेशली इंटरेस्टेड जहां वर्ड आ गया मतलब वहां टीडीएस, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लिंक तो बन जाए ना, बोल बोल के बार बार। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कहाँ पे? उज्जैन, इंडिया में है, पता है? हाँ बस ठीक है, तो एग्जाम है। हाँ ये तो पता था, बाहरली कंट्री का। तो इसमें 800 रुपए स्कॉलरशिप मिली फ्रॉम अ वर्क, ये भी क्या है? एग्जाम। ये हमने एग्जाम चैप्टर में ही पढ़ा था। स्कॉलरशिप को यूजीसी ग्रांट से मिलती है तो कॉलेज से मिलती है, तो क्या है वो? एग्जाम। बाकी काम देख लीजिए, मुझे लगता है सारा डन है, सारे पॉइंट्स आपके कवर्ड है, कोई लगा तो बताइए। 2 मिनट लीजिए, फटाफट खत्म कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करें इस चैप्टर को। कहीं बाय बाय। और पढ़िए क्या पॉइंट है। नंबर 1, सैलरी इनकम कहाँ ट्रीट होगी? सैलरी में, उसको बाहर ले जाओ। कोई टीडीएस नहीं, किस पे सर? कार्ड गेम बैटिंग्स पे, वो ऑलरेडी क्या है? ग्रॉस है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है ड्यू टू उज्जैन, इंडिया है। और स्कॉलरशिप माफ है। तो ये पॉइंट्स भी काफी आपकी हेल्प करेंगे आगे लर्न करने के लिए। सारा माफ है जी, एग्रीकल्चर सारा ही माफ है सर, अर्बन हो रूरल हो कुछ करे। और जमीन बेचने के ऊपर फर्क है, अर्बन है या रूरल है। एग्रीकल्चर इनकम माफ है। 16 इज द लास्ट क्वेश्चन, कारण सुन लीजिए क्यों। 17 जो है उसमें मुझे दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत है कि सिर्फ बी पॉइंट पे थोड़ा डाउट है। ए और सी ठीक है। ये है क्वेश्चन 222 ई का, अगर आपको कुछ याद हो, डीम्ड डिविडेंड का। जब मैंने कहा था एक कंपनी दूसरे किसी पर्सन को क्या देती है? लोन देती है। तो लोन की अमाउंट और अकमुलेटेड प्रॉफिट आपके पास जितने होते हैं उनमें से पीछे लोअर, वो क्या माना जाता है? डीम्ड डिविडेंड। आप पढ़ेंगे तो आपको केस समझ आ जाएगा। पर मेरे अकॉर्डिंग बी में थोड़ा डाउट है कि वाई होल्ड करता है 21%। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो बन गया, पर लोन कंपनी ने किसको दिया? मिसेस वाई को। पर हमने वहां पे पढ़ा था उसको लोन मिले तो उसकी कंसर्न को मिले या उसके बिहाफ पे किसी को बेनिफिट दिया जाए, बात तो वही थी ना। पर आपकी बुक इस पॉइंट को कवर नहीं कर रही है, थोड़ा सा अपने को डाउट है। बाकी दोनों पॉइंट ठीक है, ए और बी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इस पे थोड़ा डाउट है। बाकी अदरवाइज सारे पॉइंट्स कॉमन डन। इससे पहले पर आपको मैं ये दिखा दूं 16, थोड़ा फास्ट जल्दी। और ये भी देखने में बड़ा आसान। रोहित अरोड़ा फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है इसके डिविडेंड फ्रॉम यूटीए, जल्दी बोलेगा। 10,000 रुपए। तो ये बैठा आपका डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, ये तो लाइन वाइज है, देखते जाना। 10,000 रुपए टैक्सेबल, देखते जाना। अगला पॉइंट, नेट अमाउंट विनिंग, कुछ याद आया? हॉर्स रेस 21 है, हिंट भी मिल जाता है 30। 21 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, मैं बार बार चेक करूंगा, इट्स अ 30। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विनिंग फ्रॉम कैमल। ये थोड़ी गड़बड़ की बात लग रही है अपने को, क्यों?
हमने कभी बुक में हॉर्स रेस तो सुना है, वैसे बुक में तो रेसेस लिखा हुआ वर्ड अभी पढ़ाया था मैंने आपको, पर आपकी बुक इस पे टीडीएस नहीं काटती। इसको मैं स्टार मार्क कर लीजिएगा, पेपर में पॉइंट आया तो लगा लगा मिलेगा, नो टीडीएस। सॉरी क्रॉस नहीं करती मतलब, ये समझ लो। हाँ जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपके सामने, ये आपकी बुक में देखने को मिलती है ऐसी चीजें। हाँ जी, वहां पे कैमल रेस भी पहली बार सुना है, इसने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ जी, करा है नहीं करा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 15 है, तो आपकी बुक वाले चेक भी ऐसे ही करते हैं, तो आप पंगा नहीं लेना चाहते, पॉइंट ये है। मैं अपनी तरफ से कलाकारी करके बोल दूं इंटू 100/70 कर दो, और आप कर दो, जबकि पीछे जो वर्ड पढ़कर रखो क्या लिखा भी बेचारे ने, चलो गलती यहाँ हो सकती है, यहाँ पढ़ नेट रिसीव ग्रॉस क्या था, यहाँ तो सही बोल देता, यहाँ कुछ बोल भी ना भी बोलता मैं तब भी समझ नहीं लेता, पर मैं पंगा नहीं चाहता। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी होगा कैमल रेस का, मैं सर्च कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा, बट मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं कभी। हमने वहां वर्ड रेसिस पढ़ा है, रेस में जो भी गेम आएगी विनिंग्स आएंगे उस पे है 30, बट ये कैमल रेस का क्या सीन आपके सामने स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू में हाईलाइट कर दिया, अगर आया तो आप पंगा मत लीजिएगा, दैट इज नॉट इट इज डन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, कॉस्ट ऑफ लॉटरी कोई काम नहीं, कमीशन टू लॉटरी सेलर कोई काम नहीं, याद है लॉटरी के रिलेटेड कोई इनकम नहीं। हाँ 70,000 को पर आप क्या कर देंगे ग्रॉस अप, तो कितना आ जाना है आपका 1 लाख, ये डन है, ठीक हो गया। अगला पॉइंट चलिए मेरे साथ साथ, इनकम टैक्स रिफंड का कोई सीन नहीं होता, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम होती है 1,000 रुपए, चेक कर लीजिए ये बैठा है, फिर इनकम टैक्स रिफंड को बोल दो, रिफंड तो इज टैक्स ज्यादा दे दिया था, रिफंड आ गया। हाँ उस रिफंड पे जो ब्याज आया वो आपकी अदर सोर्स है ना, इनकम टैक्स रिफंड ब्याज है, पहले पे भी तो किया था, तो टैक्स पे करना और रिफंड आना खास बात नहीं है, रिफंड पे ब्याज आना वो खास बात है। नेक्स्ट चलिए आगे, अगला पॉइंट, अमाउंट वॉन फ्रॉम टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, कितने मिले 2 लाख रुपए, ये पहली वापस आ गया होगा, ये रहा। तो विनिंग फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति 2 लाख, पहली ग्रॉस है, पहली ग्रॉस है। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट क्या है जल्दी प्लीज, नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन 8% टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड्स है, बट आरबीआई दे रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसको माफी कर देना चाहिए। ये देखो सर ये माफ है, कैसे पता चला कि ग्रॉस है पिछली कौन सा जी वाले में? पढ़िए जी, आया कुछ नहीं लिखा हुआ जी, टीवी प्रोग्राम सिंपल लिखा हुआ वॉन वॉन वॉन, क्या वर्ड है पढ़िए, वॉन, अब जीते नॉट मिले, हाँ जी विनिंग्स वॉन वही चीज, रिसीव होता नेट होता अमाउंट रिसीव तो पता चल जाता, या कलेक्टेड बाय बैंक होता, वो वर्ड नहीं पढ़े थे हमने 4-5 सुबह, वही चीज है, वॉन लिखा है जीते हम लोग 2 लाख रुपए, वही बात है ना, आप जीत चुके हैं, ऐसे बोलते लड़के हो, हाँ वही चीज है जी, हाँ है, टैक्स फ्री पे है वेंचर पे, मैंने पढ़ा तो था अभी, जो कंपनी अपनी तरफ से क्रॉस करके देती है आपको, इस पे नहीं आएगा वैसे, ये स्पेशल है ना रिलीफ बॉन्ड्स है, कौन इश्यू कर रहा है आरबीआई, ये तो मैं पहले तुझे कहा था माफ है, हाँ देख बट यही तो आपको पढ़ाना है, बार बार बोल रहा हूँ, जो दिक्कत आने वाली है मेरे अकॉर्डिंग वैसे सच नहीं आने वाली, वो पेपर में जो अनसोल्व क्वेश्चन है मैं तो वो भी करा दूंगा आपको यार सेफ साइड के लिए, वो ऐसे ही तो पढ़ने हैं, कौन सा कुछ खास करना है, उसके आगे लिख लेंगे पेपर के आगे रीडिंग का जाना, उसी में से पेपर आना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कि सोची जाओगी कहाँ से आना है, उसी में से आना है, पर ये पॉइंट देख के जाना कि रिलीफ वाला माफ हुआ, और नेशनल डिफेंस वाला हम बोल रहे थे कुछ, उन्होंने माफ नहीं किया, वो यार रहेगा, तो ऐसे पॉइंट देख के जाना कहाँ क्रॉसअप है कहाँ क्रॉसअप नहीं, उसके लिए 2 पेज है थ्योरी, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं टिक करवा दिया जाते हुए फिर बताऊंगा, एक बार पहले ये देख लीजिए, नील हो गया। अगला बताइए मुझे क्या है जल्दी, अगला पॉइंट सर जी, ये रहा, ये बहुत सही पॉइंट है, बहुत सही, 1 अक्टूबर को ही परचेज 1,008% डिवेंचर 100 ईच के हेक्सा लिमिटेड के, ओपन मार्केट कितने के 105, घबराइए नहीं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू होता है, नॉलेज के लिए, चाहे आपने 5 प्रीमियम पे ले लिया, पर इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है फेस वैल्यू, 1,000 × 100 कितने हुए जल्दी बोलो 1 लाख, अब गलती सुनना, डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है निखिल, 30 जून एंड 31 दिसंबर, अब तो ध्यान से देखिएगा एक डेट तो निकल चुकी, क्योंकि हमने परचेज ही कब करें 1 अक्टूबर, अब तो एक ही इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सी तारीख वाला 31 दिसंबर का, वो भी कितने महीने का 6 महीने का, 1 लाख का 8%, 8,000 आधे साल का, चेक करिए, गलती बिल्कुल नहीं होगी अगर सोच के चलेंगे, 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया, 30 जून को मिल चुका, तो मैं तो पहले था ही नहीं, अब आए अगला ले लियो, अगला जो मिलना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, फिर 1 अक्टूबर को आपने सब्सक्राइब करे 1,000 डिवेंचर 10% 100 ईच के और पर कंपनी, डेट ऑफ इंटरेस्ट ये मजा आ गया, क्या डेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही तारीख है, और आप आ जाए आगे, आपको सारा मिलेगा, 1 लाख का 1,000 × 100 कितना बनता है, ये भी 1 लाख का 10%, जल्दी बोलिएगा, ये बेटा 10 एग्जैक्ट मैच करेगा, मतलब ही नहीं यार कोई पॉइंट गलत भी हो जाए अगर कंसेप्चुअली चीज चलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए जनाब जी, क्या है पंजाब गवर्नमेंट कुछ याद आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, घबराइए नहीं, यहाँ पे रिसीव्ड और नेट दोनों क्या होते हैं सेम, कारण क्यों, पंजाब गवर्नमेंट है, वो पंजाब गवर्नमेंट पे टैक्सेबल है टीडीएस, तो चेक करा देता हूँ, ये रहा 20,000, ठीक है
टीडीएस नहीं है कि फिर लगा दो कि नेट देख के लगा दो, रिसीव्ड आ गया, आपका दिमाग चलता है। 8% डिवेंचर ऑफ कौन सी कंपनी के अनलिस्टेड की, कितने जल्दी बोलेगा 45। कर लीजिए इसको जाके क्रॉस अप, ये बैठा है 4500 है इंटू 100 बाई क्या करके 90, अनलिस्टेड है, नहीं रहना था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद कौन रहेगा जल्दी बोलिएगा, गिफ्ट फ्रॉम फादर, जल्दी बोलो, गिफ्ट फ्रॉम फादर, एग्जाम सोचने की जरूरत नहीं यार। फैमिली पेंशन कितनी मिली जल्दी बोल, लॉ क्या था, 1/3 ऑफ पेंशन, 48 का 1/3 कितना होता है जल्दी बोलो, 16,000 और 15,000 रुपए पर एनम साल के, विच एवर इज लोअर कौन सा हुआ 15, 48 माइनस 15 ये आ गया 33, समझो लिखा लो 1/3 ऑफ 48 और 15 विच एवर इज लेस, अगर फैमिली पेंशन है मतलब उस एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी, उसके घर वालों को पैसे मिलते हैं, अगर यही उसको पेंशन मिलती, सैलरी, सैलरी ना अच्छा सोचने आती, तो पेंशन कहाँ जाती है अंदर हेड सैलरी, ये बताना चाहिए कि यहाँ लगा दो, ये भी दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट सर पॉइंट, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? कुछ नहीं राजीव, रिसीव्ड। पेंशन रिसीव्ड, नॉट फैमिली, फैमिली वर्ड नहीं होगा वहां पे, ये वर्ड फैमिली नहीं होगा। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, फिर भी गेम आ गई, जहां पे कितना किराया पे करता है 10,000 महीना, गलती ना करना, 1/3 पोर्शन किराए पे दे दिया, कितने रेंट पे 4500 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 4500 इंटू 12 आई थिंक सो 54,000, ठीक है। आप भी तो 10,000 रुपये रेंट देते हैं, इंटू 12 कितना रेंट देते हैं 1/20, 1/20 का 1/3, 1/3 तो 40,000 रुपए का रेंट तो आपको भी पड़ गया। 6,000 म्यूनसिपल टैक्सेस के यहाँ कितने आ जाएंगे 2,000, रिपेयर के कितने आ जाएंगे 900, नेट कर लीजिए 42,900 माइनस करके 54,000 में से माइनस करके ये 11,100, डाउट नो सेम रिपीट, वही पॉइंट यहाँ रिपीट था, और ये आ गया आपका अदर सोर्स, हाँ होगी बस मैं होगी, हाँ से पहले मेरी हो रही है ठीक है ना। लो टोटल आ गया जी 439,100, कॉस्ट ऑफ लॉटरी सर नहीं मिलेगा जी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम टैक्स का रिफंड आ जाएगा 10 उसमें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्स्ट्रा का 6 महीने का, कारण क्यों 1 जुलाई को एक मिल चुका, आप थे नहीं, तो एक मिलेगा, दिसंबर वाला मिल गया आपको, डन हो गया। हाँ अगले डिवेंचर पे पूरे साल का मिल जाएगा, बिकॉज ड्यू डेट ही यार के डन हुआ सर, इसको आपने रीड करना हुआ तो आप रीड कर लेना, मेरे एंड पे आज का टारगेट नहीं था वो अचीव है, दोनों ये क्लास भी आपको विद इन आवर तक मैं आपको ऐप पे देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से जाके एक बार आप देखिए, और अभी देख लेंगे थोड़ा टाइम कम लगेगा,